हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनिया, गोवा से। दोस्तों, बिजनेसेस बहुत तरह तरह के होते हैं। बहुत लोग बिजनेस करते हैं और बहुत बिजनेसेस सीजनल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए फ़िशिंग का बिज़नेस, इसमें एक साल में 2-3 महीने ऑफ सीज़न होता है। वैसे ही गोवा में, खासकर गोवा की बात कर रही हूँ, मेरे ऐसे बहुत फ्रेंड्स हैं जो भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन गोवा में जून जुलाई अगस्त तक ऑफ सीज़न होता है। तो इस दौरान हर एक मेकअप आर्टिस्ट, हर एक नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो भी बिगिनर्स है, फ्रेशर्स है, जिन्होंने नई नई शुरुआत की है, वो सोच में पड़ जाते हैं कि अभी जो ऑफ सीज़न में है आ रहा है, तो हम इस दौरान क्या करें। काम बंद हो जाता है, कोई काम नहीं रहता है और फिर अपने खुद पर एक डाउट होने लगता है, एक चिंता होने लगती है कि कहीं मैंने रॉन्ग फील्ड तो चूज़ नहीं किया, ऐसे हो जाता है। तो हर आर्टिस्ट यही सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करें। तो मैं आज आपको 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो आप ऑफ सीज़न में कर सकते हो। सो नंबर 1, सबसे पहली बात है कि कंटिन्यू पोस्टिंग योर वर्क ऑन सोशल मीडिया। आप जो भी काम करें सोशल मीडिया पर अपलोड करिए। अब देखिए दोस्तों, सबको तो पता है सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हो। आप अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। आप दिखा सकते हो दुनिया को कि आप फलाना फलाना काम कर रहे हो और बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको जैसे भी आप काम कर रहे हो, आप तो ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हो, इंस्टाग्राम को हो या यूट्यूब को हो या फिर दूसरे भी बहुत माध्यम है। तो आपको ऑफ सीज़न में भी ये काम जारी रखना है। अब आप पूछेंगे कि कैसे करें, क्योंकि कोई काम नहीं रहता, क्लाइंट्स नहीं रहते। आप कहेंगे कि आपके पास क्लाइंट नहीं है, हम लोग कैसे शोकेस करें। लेकिन याद करिए, जब आप फ्रेशर थे, बिगिनर थे, जब आपने नया नया मेकअप सीखा था, तब क्या आपके पास क्लाइंट थे? नहीं ना। आप अपने दोस्तों पर, अपने फैमिली मेम्बर्स पर, अपने रिलेटिव्स या नेबर या कोई और कह लो, उन पर मेकअप प्रैक्टिस कर कर, हेयर स्टाइल प्रैक्टिस करने के बाद आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे, या फिर ऐसे ही सबको पता चल जाता था देखने के बाद कि आप ये काम कर रहे हो। बस उसी तरह से अभी नए हैं तो अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी, ये सब कमाने के लिए थोड़ा टाइम तो जाएगा ही। बस 1-2 साल में तो नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। आपको हार्ड वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं करना है, इसमें थोड़ा स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए ये है हमारे पास स्मार्टफोन है, अभी बहुत टेक्निक्स है। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपको कोई आ रहा है आपके घर पे, या फिर कोई फ्रेंड आपसे आ रहा है, तो आप उसके ऊपर कुछ कर सकते हो और ये वो शोकेस करने के लिए आप वो पोस्ट कर सकते हो। आपका काम तो दिख जाएगा ना, भले आपको वो क्लाइंट हो या आपकी फ्रेंड हो, आपको उससे पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, वो बड़ी बात नहीं है। और इससे एक कनेक्टर और एक बात बोल रही हूँ मैं, कि आप जब आप नए हो तो एकदम पैसों के लिए काम मत कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने काम पर रखिए, काम अच्छे से कीजिए, तो क्लाइंट्स तो अपने आप आपको आएंगे। ऑफ सीज़न में शादियां कम होगी, लेकिन बाकी के फंक्शन तो शुरू चालू ही रहते हैं। जैसे कि पार्टी मेकअप हो, बर्थडे पार्टीज़ हो, और फिर बेबी शावर का मेकअप हो। तो लोग जब आपका काम देखते हैं तो उनको याद रहता है, आप भी याद रहते हैं और आपका काम भी याद रहते हैं। अगर आपने पूरी तरह से बंद कर दिया हो तो वो लोग भूल जाते हैं। इसीलिए मैं ये सबको कहना चाहती हूँ कि आप अपना काम, बहुत ना हो सके तो थोड़ा बहुत एटलीस्ट रैंडमली आप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहिए। अंडरगोइंग अ कोर्स। अभी आप बोलोगे ये क्या है? दोस्तों, ये ऐसा है कि बहुत कोर्सेस आते हैं जो बहुत ही कम रेट में होते हैं। कोई भी मेकअप का कोर्स ले लीजिए, मेकअप या हेयर स्टाइल, जो भी आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि आप उसको और थोड़ा अच्छे से करना चाहिए, आपका काम अच्छे से होना चाहिए, आप जिसमें वीक है वो कोर्स आप ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन जाकर फाइंड आउट करोगे तो बहुत कोर्सेज मिलेंगे, वो भी कम रेट में। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपीज़ है और आपके पास टाइम है, तो वो 1000 रुपीज़
ऐसे वैसे खर्च करने के बजाय आप किसी कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? कभी भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमको ज़्यादा परसेंट से वो वापस मिलते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर आपने एक कोर्स में 1000 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट कर लिए तो वेस्ट नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट होगा। वो 1000 रुपीज़ से आपको इतनी नॉलेज मिलेगी कि आप उसके द्वारा और बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। और जब भी अभी सीज़न में तो हर एक मेकअप आर्टिस्ट बहुत बिजी रहता है, ऑफ सीज़न में जो टाइम मिलता है वो टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। और हमेशा वो मेकअप आर्टिस्ट कितना भी अच्छा या फिर कितना भी फेमस हो या फिर उनका काम बहुत अच्छा है, फिर भी आपको हर कदम पर सीखते रहना चाहिए। अपने फील्ड से जितना ज़्यादा नॉलेज आप बटोर सके बटोरते रहना चाहिए। अ मैन शुड कीप ऑन लर्निंग ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ और हर लाइफ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी कोर्स बहुत सस्ते में जो मिलता है आप ऑनलाइन सीख लीजिए। ये चीज़ आपको जब सीज़न रहेगा तब बहुत फ़ायदेमंद होगी। तीसरा पॉइंट, डीप नॉलेज या फिर रिसर्च। अभी फॉर एग्जांपल आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप मेकअप बहुत अच्छा करते हैं नो डाउट, और आप आई मेकअप भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपको ऐसे फील होता है कि आप में कुछ कमी है, कुछ आपको सीखना चाहिए, तो आप रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च कैसे कर सकते हैं? आप जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि सबसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट कौन हैं, उनका काम देखिए, आप उनके वीडियोस देखिए, बार बार देखिए, कुछ सीखिए, कुछ नया मिलेगा आपको। प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज फाइंड आउट कीजिए, कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं, कौन से ओरिजिनल प्रोडक्ट है, कौन से स्किन पर कौन सा प्रोडक्ट जाता है। फाउंडेशन की बात कर रही हूँ मैं स्पेशली, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे इसका आप फाइंड आउट कीजिए। ओरिजिनल और डुप्लीकेट प्रोडक्ट में आप कैसे फ़र्क जानेंगे ये फाइंड आउट कीजिए। आपको ये सब सारी चीज़ें ना यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हो, या फिर कोई भी अगर मेकअप आर्टिस्ट है जो आपके सीनियर है उनसे बात कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। कोई भी एडवाइस किसी से आप एडवाइस ले सकते हो। आप ब्रशेस के बारे में जान लो, कौन से ब्रशेस अच्छे होते हैं, कौन से ब्रांड के कहाँ आपको मिलेंगे। आई मेकअप के लिए कौन से ब्रशेस यूज़ होते हैं, जैसे कि फ्लैट ब्रश, फिर विंग्स देने के लिए ब्लेंडिंग ब्रश, ये सब लाइनर अप्लाई करने के लिए, ये सब ब्रशेस के बारे में आप नॉलेज लीजिए। लिपस्टिक एप्लीकेशन उसके बारे में देखिए। प्राइमर कौन से अच्छे हैं, कौन से स्किन पे कौन सा प्राइमर कौन से वेदर में यूज़ करना चाहिए, ये सब फाइंड आउट कीजिए। और जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हैं ना, आप एक बुक या डायरी पर नोट डाउन कीजिए, ताकि आप फिर से वो जाकर रीड कर सके, क्योंकि रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी लर्निंग। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो उसमें रिवीजन होना, प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मेकअप में नहीं, दूसरी चीज़ों में भी मैं उसकी भी बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारा ब्रेन है ना, ये 24 घंटे ही इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकता है। अगर आपको फिट करना है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, उस यू हैव टू गो थ्रू इट। सो बार बार आपको उसमें देख कर पढ़ कर उसको स्टोर करना है अपने माइंड में। इसी को कहते हैं डीप नॉलेज, और ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऊपर ऊपर से मेकअप सीख लिया और कर लिया कोई इससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको कलर व्हील के बारे में जानिए। देखिए डिफरेंट टोन के लोग होते हैं, अंडरटोन होता है, ऊपर से दूसरी बात होती है। सो आपको ये सभी फाइंड आउट करना है। और ये था हमारा तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है आइडेंटिफाई योर हॉबी और इंटरेस्ट। अभी आपने तो मेकअप को अपना करियर चूज़ किया है, ठीक है ना, तो इसके बजाय आपका कोई और इंटरेस्ट हो, कोई और हॉबी हो, तो उसको आइडेंटिफाई कीजिए, देखिए। और आपको जब ऑफ सीज़न में ढेर सारा टाइम मिलेगा तो हाफ डे या फिर हाफ ऑफ द टाइम आप अपने बिजनेस के लिए डेडिकेट कीजिए, कुछ नया सीखिए, कोर्सेज लीजिए वगैरह वगैरह। और जो भी आपको बचा कुचा टाइम मिलेगा ना, आप अपनी हॉबी या इंटरेस्ट में डाल दीजिए। हॉबी और इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो सके, आप एन्जॉय कर सके, क्योंकि जब बिज़ी रहते तब कुछ करने नहीं मिलता। जब फ्री रहते एटलीस्ट उस वक्त तो आप अपने जो मन में आए वो कीजिए। इससे आपको तसल्ली मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि खुद को खुद से भी प्यार करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप अपना
जो भी आपकी हॉबी हो, कुकिंग हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है, रीडिंग बुक्स हो सकता है, और कुछ हो सकता है, प्लेइंग बैडमिंटन हो सकता है, स्विमिंग के लिए जाना हो सकता है। जो भी आपका इंटरेस्ट हो ना, आप बेशक कीजिए। इससे ना आपको अंदरूनी भी खुशी मिलेगी। 5th नंबर पर है ऑनलाइन वर्क। ऑनलाइन वर्क यानी आजकल ऑनलाइन आप ढेर सारा काम कर सकते हैं। बस आपको करने के लिए वो पेशेंस चाहिए। अगर आप ऑफ सीज़न में कुछ दूसरे मोड से कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं, तो भरा पड़ा है इस ऑनलाइन दुनिया में। आप इफ़ मान लो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी अपने ही फ्रेंड पर हेयर स्टाइल किया, पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के लिए आप उससे रील बना सकते हो, आप एक छोटा सा वीडियो बना सकते हो और पोस्ट कर सकते हो। ऐसे पोस्ट कीजिए जो आपको सब्सक्राइबर मिले, फॉलोवर्स मिले, आपको लाइक मिले। और आप यूट्यूब पर फाइंड आउट कीजिए कि कितने कितने वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं कि ऑनलाइन कैसे कमाया जा सकता है। आपका जो इंटरेस्ट है उसमें आप देखकर आप कर सकते हो। देखो कि कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे वो अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं और कैसे उस पर काम करते हैं, ये सब फाइंड आउट कीजिए। और आपको जैसा पसंद हो आप ऐसा काम कर सकते हो और आप कुछ कमा भी सकते हो। हाँ, इसके लिए हार्ड वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको, फिर आपको पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ये सब होने के बाद ही वो पॉसिबल है। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी आपको इस 5 पॉइंट में से आपको जो पसंद है वो आप स्टार्ट कीजिए। और अपना टाइम वेस्ट या फिर टेंशन लेने के बजाय, घर में बैठकर बोर होने के बजाय या और किसी फालतू काम में वेस्ट करने के बजाय इन कामों में आप डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कैसे लगे मेरे ये 5 छोटे छोटे जो आपको मैंने नुस्खे दिए हैं कि आप ऑफ सीज़न में क्या कर सकते हो। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।